स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 21 जून और हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। हर बार कोई ना कोई थीम के साथ हम इस दिवस को मनाते हैं और इस बार का थीम है मानवता के लिए योग, यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर हम योग की बात करें तो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसका एक अमूल्य उपहार है हम सब के लिए योग। शरीर और दिमाग में एक सामंजस्य बना रहे, एक संतुलन बना रहे, उसका एक साधन है योग। और हमारी बदलती जीवन शैली के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं, ख़ास करके जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर इसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, हम रोगों से लगातार घिरते चले जा रहे हैं, उनसे बचने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है योग। योग सभी को अपनाना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री पुरुष, सभी के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे सभी को लाभ मिलता है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है महिला रोग विशेषज्ञ को, तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो महिलाओं से संबंधित होंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता नारायण, जो कि सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। फ्रेया हॉस्पिटल रांची में आप कार्यरत हैं। मैम, ये फ्रेया जो हॉस्पिटल है अभी आपका संचालित है, कहाँ पर है इसका ये हॉस्पिटल? फायरिंग रेंज के थोड़ा आगे बोटी मोड़ से पहले है। हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और फ्रेया हॉस्पिटल रांची के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच में। बिल्कुल बीचों बीच है और हमें ये ज्ञात हुआ है कि आपके यहाँ जो योग को विशेष महत्व दिया गया है। महिलाओं के लिए अलग से एक योगा से संबंधित एक क्लास है, कोर्स है, या हर उम्र में महिलाओं के लिए किस तरह का योग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। जी, मैं शुरू करना चाहूँगी। जैसे आजकल कम उम्र की लड़कियाँ हैं जिनमें पीसीओ का बहुत ज़्यादा हम लोग केसेस देखते हैं जी। तो उसमें हम लोग डाइट के लिए बोलते हैं, डाइटिशियन को डाइट के साथ साथ योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। योगा में आजकल हम लोग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी इंक्लूड करते हैं। योगा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो सिर्फ योगा से हम लोग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। योगा से हम लोग अपने मांसपेशियों को मजबूत करने का तरीका, जो मांसपेशियों को मजबूत करने का, स्ट्रॉन्ग करने का तरीका, वो भी होता है। और योगा से हम लोग अपने मानसिक संतुलन को भी बना सकते हैं। जी, जी। तो योगा के बहुत सारे प्रकार हैं जिनमें जैसे ज़रूरत होती है उस प्रकार का हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। और हमारे सेंटर पे स्पेशलाइज्ड योगा ट्रेनर भी हैं जो जिनकी जैसे ज़रूरत होती है उनको वो वैसी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो बीचों बीच शहर में आपका ये फ्रेया हॉस्पिटल है और ख़ास करके आज हम योगा की बात कर रहे हैं तो विशेष रूप से योगा पर आप लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। और योग का जो महत्व है मैम आज के समय में, ये हम सभी जानते हैं। जितने तरह के रोग हैं, असाध्य रोग हैं, उन सब पर भी योगा करने से बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। आपने कहा कि लड़कियों के जो पीसीओडी की जो समस्या है, ये वाकई में हम अपने अगर आसपास देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये समस्या है। तो उनके लिए आप, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, उनके घर वाले देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आज के दिन क्या संकल्प लें, किस तरह से अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें और अन्य किस तरह की चीज़ों को शामिल करें कि वो उनको जो ये समस्या न आए और अगर है तो उसको हम थोड़ा ठीक कर सकें? पीसीओ एक ऐसी चीज़ है जिसको पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसका फुल फॉर्म है, ये कोई डिजीज़ नहीं माना जाता है। अच्छा। ये एक टेंडेंसी होती है कि सिस्ट, ये ओवरी में बहुत सारे धब्बे धब्बे जैसे बन जाते हैं। ये मेनली इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से होता है और इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है आगे चल करके वैसे लड़कियों में। अच्छा। तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंट की वजह से ओवरी में धब्बे धब्बे बनते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंट को कम करने के 2 तरीके हैं। हम लोग सभी लोग इस बात पे सहमत हैं कि आजकल हमारा फिज़िकल एक्सरसाइज काफ़ी कम हो गया है और खान पान में बहुत परिवर्तन होने के कारण सभी लड़कियां वेट गेन कर रही हैं।
तो उन लोगों से ये हम सलाह है ये कि पीसीओ को हम लोग मात्र अपने डाइट पे सुधार करने पे और एक्सरसाइज करने पे, जिसको हम लोग योगा में योगा के माध्यम से बताते हैं, ताकि वो अपने वजन को कम कर पाएँ और इससे छुटकारा पा पाए। पीसीओ के कारण से जो उनके तकलीफ होती हैं, जो मेंसेस में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बालों का चेहरे पे आना, इस टाइप के प्रॉब्लम जो होते हैं, तो उससे वो निजात पा सकती हैं। इसमें मेन जो ये जो समस्या है, इस पर योग का बहुत बड़ा अहम योगदान है, अहम भूमिका है, और साथ ही साथ डाइट कंट्रोल। ये पीसीओ की बात हम कर रहे हैं मैम, तो ये बताना चाहेंगे लोगों को, खास करके लड़कियां जो देख रही हैं, किस उम्र से इस तरह की समस्या शुरू होती है? लड़कियां समझ नहीं पाती हैं, बता नहीं पाती हैं, तो देर हो जाता है जब तक उनको सामने आती है वो समस्या। तो क्या उनको आप सलाह देना चाहेंगी? हेजिटेशन भी होता है लड़कियों में, महिलाओं में, तो क्या उनको बताना चाहेंगी, क्या लक्षण देखें कि उनको ये शक हो कि ये समस्या उनके अंदर आ रही है? जब कोई लड़की का पहला मेंसेस स्टार्ट होता है, उसको हम लोग मेनार्की कहते हैं। मेनार्की अटेंड करने के बाद अगर पीरियड में इरेगुलरिटी, मतलब पीरियड बहुत या तो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, या बहुत बहुत महीनों बार रुक कर के आ रहा है, या उनका वजन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में पीसीओ हो सकता है। तो ऐसे जब भी हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, और इसके सुधार के लिए पहले से ही डाइट एंड एक्सरसाइज तो सभी के लिए लाभदायक होता है। जी। और ऐसी लड़कियां जिनके फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ होते हैं, उनमें पीसीओ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो उन लोगों को है कि पूरे फैमिली को सलाह है कि डाइट एंड एक्सरसाइज को फॉलो करें, ताकि फैमिली वाले लोग जिनको डायबिटीज़ है उनको भी सुधार हो, एंड पीसीओ जिनको है उनके लिए भी ये एक दवा के रूप में हम लोग बिल्कुल। तो आज के दिन ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए कि योग को हम अपनाएंगे, एक्सरसाइज को अपनाएंगे, अपने खान पान में कंट्रोल रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो इस तरह की समस्या जो है वो जो युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा आने लगी है, इसको हम युवा पीढ़ी से बचा सकेंगे। जो धीरे धीरे आगे और समस्या की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें योग का बहुत इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। हम लोग योग को हर एक लाइफ स्टेजेस में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पीसीओ में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। देन अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके लिए भी हम लोग अलग से क्लासेस कराते हैं योगा, ताकि क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से सारे जॉइंट्स में हार्मोन ढीले हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में योगा करने से सारे उनके एब्डोमेन मसल्स मजबूत रहते हैं, बैक मसल्स मजबूत होते हैं, ताकि प्रेगनेंसी की वजह से, भार की वजह से जो उनकी हड्डियों पे असर होती है वो कम होती हैं। और उन प्रेगनेंसी की वजह से, पोस्चर की वजह से जो बैकएक होते हैं, उसको हम लोग योगा पोस्चर से, योगा से हम लोग उस मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, ताकि वो उनकी जो इफ एंड बट्स जिसको कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के यहाँ पेन हो रहे हैं, यहाँ पेन हो रहा है, काफ़ी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जो महिला योगा नहीं करना चाहते, उनमें ये एक प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि दवाइयाँ भी काम नहीं कर पाती हैं। तो योगा हमारे प्रेगनेंसी के लिए तो बहुत ही लाभदायक होती हैं, और प्रेगनेंसी में योगा हम लोग करवाते हैं। ऐसा प्रेग्नेंट लेडी समझती हैं कि हम लोग योगा, प्रेग्नेंट हो गए तो हम लोग योगा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जी। ये बहुत हद तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी लाभदायक होता है। बिल्कुल। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये मानसिकता है लोगों के अंदर में कि प्रेगनेंसी हो गई है तो अब हमें बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में रहना है। लेकिन योगा इस समय कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, इसको आप बता रही हैं, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको समझेंगे, और प्रेगनेंसी के दौरान, पूरे गर्भावस्था के दौरान जिस पीरियड में जिस तरह की योगा की आवश्यकता है। और इसके लिए मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे आपके यहाँ तो एक ट्रेनर भी हैं, तो एक किसी ट्रेनर से सलाह लेकर करें, या फिर खुद ब खुद भी शुरू कर देने में कोई नुकसान है? कैसे मतलब शुरू करना चाहिए? आप अगर पहले से योगा कर रहे हैं, जो भी, या एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, वो आप प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर बहुत लोगों को डर होता है कि मैं प्रेगनेंसी में क्या एक्सरसाइज करूं, क्या ना
करूँ, क्या ना तो करूँ। उसके लिए बेस्ट है कि आप किसी ट्रेनर के साथ मिल करके, जो प्रेगनेंसी में योगा कराती हैं, उनसे मिल करके आप सलाह लें। और हम लोग हर ट्राइमेस्टर वाइज, जैसे गर्भावस्था 9 महीने के होता है, तो हर 2-3 महीने में फिर योगा चेंज कराते हैं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ताकि किस समय किस योगा की ज़रूरत है उसका भी ध्यान रखा जाता है। हाँ। कि किस समय योगा कराने से ये मुश्किल कम आएंगी। तो इस तरह से हम लोग स्टेज वाइज लगभग लेवल्स में डिवाइड करके योगा को करते हैं कि लेवल 1 एक्सरसाइज, लेवल 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने अपने सेंटर पे ऐसे करके डिवाइड करके रखा है। बिल्कुल। और आगे चल करके जैसे अंतिम समय, जो गर्भावस्था का जब अंतिम समय होता है, तो उस समय नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या योगा कराना है, उसके अनुसार फिर हम लोग उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। और योगा करने से हमारी महिलाओं को स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ताकि वो नॉर्मल लेवल कर पाएँ। बिल्कुल। और इसमें ये बहुत ज़रूरी है जो आपने कहा कि हर स्टेज पर अलग अलग तरह के योगासन जो हैं वो बताए जाते हैं। ये ऐसा नहीं करना है कि कोई भी आसन किसी भी समय कर लें तो उससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के साथ किसी ट्रेनर से, विशेषज्ञ के अंडर में रहकर इस तरह की जो प्रेगनेंसी के समय योगा को अपनाना चाहिए। योगा का हर क्षेत्र में योगा का जो है वो एक अद्भुत उसका जो परिणाम होता है वो हमें मिलता है। जब प्रेगनेंसी के बाद की भी जो स्टेजेस आते हैं, प्रसव हो जाता है एक बार, उसके बाद भी क्या ये इसको जारी रखना है? जी, हम लोग पोस्टनेटल योगा भी कराते हैं, ताकि उनके जो प्रेगनेंसी की वजह से जो उनके एब्डोमेन लैक्स हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, बैक मसल कमजोर हो गए हैं, पेल्विक मसल्स कमजोर हो गए हैं, उसके एक्सरसाइज के द्वारा ही हम लोग उसको मजबूत कर पाते हैं। क्योंकि और खान पान तो आजकल मिडिल क्लास सभी लोग अच्छे ही खाते हैं, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट पे सब ध्यान देखते हैं। जिनका गर्भ जिनकी डिलीवरी हुई है वो लोग खान पान पे तो ध्यान देते हैं, बट वो योगा पे ध्यान न देने के बावजूद आगे चल करके उनके कमर में दर्द का कंप्लेन लेकर आती हैं, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से होती है, बट उसको हम लोग योगा से कंट्रोल कर सकते हैं। कई महिलाओं का तो वजन भी बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। और प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद कई बार मानसिक तनाव भी उन्हें हार्मोन की वजह से होता है, तो योगा करने से हम लोग मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। तो पोस्ट डिलीवरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी योगा का बहुत ही महत्व है, जिससे ना हम लोग उनके मांसपेशियों को तो मजबूत करती हैं, ताकि और उनको ज़्यादा वजन भी नहीं बढ़ता है और उनके फिगर भी मेंटेन रहती हैं। बिल्कुल, मतलब फिगर भी मेंटेन रहती है। और ये सभी महिलाओं की चाहत होती है कि उनका जो शरीर है वो वापस प्रेगनेंसी के बाद या प्रसव के बाद फिर वापस उसी रूप में आ जाए, लेकिन कई महिलाओं का ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल छूट जाता है, या फिर सही तरीके से डिलीवरी के बाद बच्चे में व्यस्त हो जाते हैं। जी, बच्चे में व्यस्त हो जाते हैं और अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। और ऐसे में आप यही सलाह दे रही हैं, हम लोग भी बार बार बताते हैं कि एक्सरसाइज और सही खान पान वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये तो महिलाओं की बात हुई, डिलीवरी के बाद की बात करें मैम, और ऐसे अगर हम महिलाओं के इन जनरल जो और कॉमन डिजीज़ हैं उसमें अपने आप में स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि कहा भी जाता है, शिक्षा के लिए भी कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होती है तो घर का पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक महिला स्वस्थ है तो अपने पूरे परिवार को स्वस्थ रखती है। तो महिलाओं में जो धीरे धीरे करके आगे चलकर जो और भी कई तरह की समस्याएं आती हैं, उनको दूर करने के लिए या कम करने के लिए आप क्या सलाह देती हैं? जब महिलाएं मेनोपॉज के नज़दीक पहुंचती हैं तो हार्मोन की कमी हो जाती है। उस समय हार्मोन की कमी होने के कारण हमारे हड्डियों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना। इसको हम लोग रोक सकते हैं योगा से, क्योंकि अगर हम लोग प्रॉपर हम पहले तो जानना है कि हमें किस किस भाग का एक्सरसाइज कराना, जो मेनोपॉज की तरफ जा रही है, हमारे शरीर का किस भाग का एक्सरसाइज कराना जरूरी है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए जैसे बैक मसल का एक्सरसाइज जरूरी है, थाई मसल का एक्सरसाइज जरूरी है। तो योगा के और कार्डियो के साथ साथ हम लोग इसको मसल के एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं, ताकि हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को रोक पाएं। और ये संभव तभी है जब हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर कोई एक बार कर रहा है तो उससे हम लोग थम नहीं सकते हैं अपने बीमारियों को, क्योंकि रेगुलरिटी तो योगा में चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट मेरा यही सलाह है कि सप्ताह में एटलीस्ट 5 डेज सभी लोग जरूर योगा करें,
क्योंकि अगर कोई सप्ताह में एक बार और 2 बार आप योगा कर रहे हो तो उससे उतना लाभ नहीं होगा अगर हम उसको लगातार सप्ताह में 5 दिन कर रहे हैं तो। बिल्कुल, मतलब रेगुलरिटी तो किसी भी चीज़ में अनिवार्य है। तो अगर हम योगा को भी अपनाते हैं और एक एक 2 दिन छोड़ कर करते हैं तो फिर उतना लाभ हमें नहीं मिलता है जितना लाभ हमें मिलना चाहिए। जो हम चूँकि अभी महिलाओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं तो मेनोपॉज की तरफ जो बढ़ते हैं तो कई महिलाएं इसको इग्नोर करती हैं। आप तो एज अ डॉक्टर आप देखती हैं हमेशा, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे किस उम्र के बाद एक बार उनको अवश्य मिलना चाहिए अपने डॉक्टर से, ताकि जो आपने बताया कि हड्डियों की समस्या या अन्य तरह की बहुत सारी शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं होने लगती हैं और उस समय उनको किस तरह की दवा या किस तरह के योग की आवश्यकता है, तो किस वक्त उनको जाना है ये आप महिलाओं को बताएं। महिलाएं अपने आप को बहुत इग्नोर करती हैं, तो आप उनको भी बताएं और उनके जो घर वाले हैं उनको भी आप सलाह दें कि क्या करना चाहिए। महिलाओं को जो मानसिक मेंसेस जब बंद होते हैं उससे पहले ही ये हार्मोन की कमी होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज तो ऐसा बोला जाता है कि आपको ऐसे तो आप हम पूरे लाइफ कीजिए, हमेशा ही ये बेनिफिशियल होता है, हमेशा लाभदायक होता है। बट मेंसेस जब मेनोपॉज आते हैं उससे आप 10 साल पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये काफ़ी लाभदायक होता है। ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस को वो प्रिवेंट कर पाए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस है वो 5 to 6 years पहले ही मेंसेस बंद होने से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो इसीलिए हमारा सलाह है कि आप 40s में स्टार्ट कर दें बैक मसल का एक्सरसाइज एंड थाई मसल्स का एक्सरसाइज। और इस समय हार्मोन की कमी होने के कारण मानसिक तनाव, हॉट फ्लसेस जैसे चिड़चिड़ापन बहुत सारी महिलाएं कंप्लेन कर सकती हैं। तो इस कंडीशन में अगर वो डेली योग कर रहे हैं तो वो मानसिक तनाव और ये सब से छुटकारा पा सकती हैं। जी। तो 40s में महिलाओं लोग को जरूर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए। और इस समय बहुत लोगों को डायबिटीज़ भी होने का चांसेस होता है, तो इससे भी वो महिलाएं अगर रेगुलर योग कर रहे हैं तो निजात पा सकती हैं डायबिटीज़ से। बिल्कुल, मतलब आपका कहना है कि 40+ जैसे महिलाएं होती हैं, हालांकि महिलाएं मानती नहीं हैं लेकिन ये सत्य है कि अगर 40+ आप हो रहे हैं तो एक बार जाकर अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए कि अब अपने डेली रूटीन में हमें क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरह के एक्सरसाइज करने हैं, ताकि ये जो हमारा फिटनेस है वो बना रहे। बहुत बार महिलाएं या और भी लोग ये मतलब कह सकते हैं कि एक बहाना मारते हैं कि हम सुबह उठ नहीं पाते या सुबह टाइम नहीं मिलता है। तो योगा करने के लिए क्या आप लोग बताते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम है, मॉर्निंग में ही करना है या हम जिस समय भी हमें समय है उस वक्त कर सकते हैं? योगा अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप जिस समय भी आपको टाइम मिल पा रहा है आप एक पूरे अपने सूची में कर लीजिए कि हम मुझे योगा किस समय मैं निकाल पाऊंगी टाइम। ऐसा नहीं है कि योगा हम सिर्फ सुबह करें, सुबह कर रहे हैं वो सबसे परफेक्ट होता है, बट है कि आप किसी भी टाइम में कर सकते हैं वो योगा। क्योंकि आप दिन भर में किसी भी टाइम में अगर खाना खाने के थोड़ी देर पहले आप कर लें तो वो उतना ही फायदेमंद होता है जितना आप सुबह कर रहे हैं। जी। तो इसीलिए आपको जब भी टाइम मिले आप योगा करें। ना करने से काफ़ी लाभ होगा कि अगर आप कभी भी दिन में कभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहाना बिल्कुल नहीं मानना है कि हम मॉर्निंग में नहीं जग पाते हैं या फुर्सत नहीं होती है। कई बार ऑफिस वगैरह जाने के लिए या कहीं घर के कामकाज में फुर्सत नहीं मिलती है तो लोग बहाना मार देते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है। मतलब जब भी टाइम मिले खाने से थोड़ा पहले हम लोग योगा को अपनाकर बिल्कुल नियमित रूप से इसको करके अपने योग को जो है वो निरंतरता जो है वो उसको हम बनाए रख सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं की ही समस्या की हम चर्चा कर रहे हैं मैम, तो और किसी समस्या का आप जिक्र करना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादातर आपके सामने आता है? मेंसेस का प्रॉब्लम हम लोग काफ़ी देखते हैं प्रेगनेंसी के बाद, जब जो 40s के उम्र में होते हैं उसमें मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, जिसमें कि जब महिलाओं को पीरियड बंद होने वाला होता है उसके कुछ दिनों पहले हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंसेस में गड़बड़ी हो सकती है। जी। तो उससे घबराएं नहीं, उससे पहले अपना इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आप जब तक चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे तब तक उसका कॉज नहीं मालूम चलेगा। क्योंकि बहुत सारे इस समय जो प्रॉब्लम होती है वो दवा से ही ठीक हो जाती हैं। ऐसा महिला लोग सोचती हैं कि नहीं मैं जाऊंगी तो फिर मुझे ऑपरेशन ही कराना होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग दवा से, मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया योगा करने से हम जो हड्डियों का दर्द बहुत ही कॉमन है इस समय, काफ़ी महिलाएं
कंप्लेन करती हैं कि मुझे कमर में दर्द है, हॉट फ्लसेस हैं, तो ये सभी चीज़ों से हम लोग निजात पा सकते हैं अगर आप अपने डर को अपने अंदर सीमित करके नहीं रखना है, अपने परिवार वालों लोगों से शेयर करें और अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से ज़रूर मिले ताकि आपको समझ आए कि आपको अपने हेल्थ के लिए करना क्या है। आप अगर फिट हो तो फिर आप अपने पूरे परिवार को आप बिल्कुल फिट रख सकते हैं। तो चूँकि आपके यहाँ आपका जो फ्रेया हॉस्पिटल है बूटी रोड में स्थित है, आपके यहाँ एक ट्रेनर भी हैं जो ट्रेन करते हैं लोगों को, तो मतलब ऐसा है क्या कि वहाँ पर या कहीं भी और जा रहे हैं अगर ट्रेनिंग लेकर आप योगा सेंटर में जा रहे हैं तो योगा सेंटर में ही जाकर करना है या वहाँ से सीख कर फिर हम घर पे अपने आप भी करने की आप सलाह देते हैं? क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, हम जानना चाहेंगे। व्यवस्था हम लोग ऐसी व्यवस्था रखें क्योंकि सभी महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो डेली आकर के सेंटर पे आके योगा करें। वो एक क्लास अपना ले, एक क्लास ले, 2 क्लास ले, जिसमें वो सीख ले कि वो ये योग कैसे करना है। तो और वो डेली जाकर के अपने घर पे प्रैक्टिस करें। अगर उनको बीच में कभी भूल हो रही है तो फिर आकर के एक बार कंसल्टेशन ले कि हाँ मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं भूल गई हूँ, और हम लोग उसको सारे पोजेस को लिख करके भी दे देते हैं कि ताकि उनका ध्यान रहे कि कैसे कैसे ये पोज करना है। वो कराते जाती हैं ट्रेनर हमारी और वो लिखते जाती हैं कि आपको ऐसे पोज करना है, इसके बाद ये करना है, ये करना है। वो लिखित रूप से भी दे दिया जाता है। और फिर भी अगर उसमें किसी को शंका होती है कि मैं नहीं समझ पाई तो वो फिर से आके मिल सकती हैं, क्योंकि सभी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो डेली सेंटर पे आके करें। तो और वो घर पर एक बार क्लास करके वो घर पर डेली प्रैक्टिस कर सकती हैं। और बहुत लोग का होता है कि मैं वो एक इन्वायरमेंट चाहती हैं, बहुत सारी महिलाएं इन्वायरमेंट चाहती हैं कि नहीं मैं बहुत लोग के साथ करते हैं, तो वो एक होता है कि मैं कर पाती हूँ, अदरवाइज घर पे नहीं कर पाते। तो बिल्कुल तो वो आपके चॉइस पर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं घर पर नहीं कर पा रहे हो तो एक सेंटर को चूज़ कर लें और वहाँ डेली जा कर के प्रैक्टिस करें योगा का, क्योंकि करना ज़रूरी है। आप बाय एनी मीन्स आपको करना है, या तो आप घर पर अगर आप ठीक हैं कि आप आने में डेली दिक्कत हो रही इसलिए आप नहीं कर पा रहे तो आप घर पर करें, और अगर आप घर पे इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आप मोनोटोनस हो जा रहे हैं तो आप जाके सेंटर पर करें। बिल्कुल, तो करना बिल्कुल मतलब चॉइस आपकी है। एक बार आपको सीखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आपकी इच्छा है कि आप ग्रुप में करना चाहते हैं या घर में अपने सदस्यों के साथ करना चाहते हैं या अकेले में करना चाहते हैं। योगा की बात है और साथ साथ हमने फिटनेस के लिए अच्छे खान पान की बात की है। 1 मिनट का समय रह गया है, हम चाहेंगे कि एक बार आप महिलाओं के लिए और सबके लिए एक बार किस तरह का हमारा आहार हो, इस पर थोड़ी सी बात आप बता दें। हमारा आहार प्रोटीन में रिच होना चाहिए। प्रोटीन का बहुत सारा सोर्सेज है। जो नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग, मछली, चिकन का सेवन कर सकती हैं। और प्रेगनेंसी में चाहे किसी को ब्लीडिंग होती है तो बहुत लोगों के मन में ये रहता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। ऐसा नहीं है, ये हाई प्रोटीन डाइट है, ये कहीं ना कहीं आपको लाभदायक होगा। तो आपके खान पान से अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग अपनी महिलाओं को बताते हैं कि अगर आपको ये पचा पा रहे हैं आप तो वो आप ले सकते हैं। किसी भी खान पान का मना नहीं है प्रेगनेंसी में। और प्रोटीन के अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच के लिए हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका सेवन करें। एंड ये कैलोरीज के लिए तो वीट एंड राइस तो हम लोग लेते ही हैं। जी मतलब तो एक संतुलित आहार जो है, संतुलित आहार लेना है, वो लेने की ज़रूरत है। और साथ साथ योग को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन आप बिल्कुल व्यतीत करें। इसी उम्मीद के साथ हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि आज हम संकल्प लेंगे कि हम अपने दिनचर्या में योगा को ज़रूर शामिल करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप आए यहाँ पर, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपके माध्यम से मिली हैं। योग दिवस पर बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।